इस देश से कोई रूठ के चला गया तो दूसरे देश में जगह मिल सकती है। पाकिस्तान में बधेरे जा रहे हैं यहाँ से उल्टे सीधे काम करके, कोई कनाडा में बैठा, कोई अमेरिका में, कोई पाकिस्तान में, दूसरे देश में जगह मिल सकती है। लेकिन जो सतगुरु जिसके रूठ गए उसको 14 लोक में जगह नहीं, कहीं भी उसको जगह नहीं मिल सकती। जिसके रूठे हरि सतगुरु ने संभाल लिए। जिनके हरि रूठे हुए थे वे तो गुरु ने उभार लिए, आकर के संभाल लिए। लेकिन जिसके गुरु रूठे, चाहे लाखों कोशिश कोई कर लो, कुछ बचा नहीं सकता, परमात्मा भी रक्षा नहीं कर सकता। करी हरि की गुरु मोड़ दे कितनी है खड़ी गवाही रे, और करी गुरु की हरि मोड़ दे ऐसी शक्ति नहीं, ऐसी कोई शक्ति नहीं है कि महापुरुषों ने जो कर दिया, सतगुरु ने जो कर दिया और हरि उसको मोड़ दे, नहीं मोड़ा जा सकता। एक प्रमाण है, छोटा सा दृष्टांत याद आ गया कि लिखे प्रमाण आधा लिखे मिट जा लेख, अगर सतगुरु चाहे तो कैसे मिट जाते हैं लिखे हुए लेख। हरि रूठे, उस शिवरी के मां भी दृष्टांत सुना रहा था उस भिलनी का, परमात्मा रूठने में कसर रह गई। घर वालों ने निकाल दी, जो ब्याह के लाए थे जंगल में छोड़ के चले गए, और गुरु का आसरा लिया। वृद्ध अवस्था थी उस मतंग ऋषि की, वो भी जो है उसको जंगल में बेसहारा छोड़ करके वो भी बेचारे रवानगी ले गए। तो परमात्मा रूठने में कसर थी, वो आश्रम भी छीन लिया इन मजहब के ठेकेदारों ने, उस भिलनी का वो आश्रम भी खोज लिया बेचारे। एक झाड़ी के ऊपर गुदड़ी गाली बैठी थी, कंदमूल खा करके गुजारा करती थी, बस एक ही सहारा था, क्या? केवल गुरु के वचन का ही आसरा था और कोई आसरा नहीं था। और वो वचन का आसरा क्या था? मेरे सतगुरु कह के गए हैं हरि आएंगे, राम आएंगे। झाड़ू उठाती, सफाई करती चली जाती थी, मेरे राम आएंगे, मेरे प्रभु आएंगे, उनको कोई कांटा ना लग जाए। तो परमात्मा उस समय कसर रही थी, सब नफरत की दृष्टि से देखते थे, हवा घपट भी नहीं खड़े होने देते थे। और जब मतंग ऋषि का वो वचन ने कार्य किया, खुद राम ने आना पड़ा। राम ढूंढता पड़ा वो शिवरी को, और ऐसी प्रेम, ऐसा हो प्रेम जो खुद भगवान को रोने को पर मजबूर कर दे। और जैसी जितनी अगर कोई प्रतीक्षा करना चाहता है, कोई इंतजार करना चाहता है, तो फिर शिवरी जैसा हो, शिवरी जैसा हो इंतजार करने वाला कोई वचन की। आज तो आज वचन कह दिया, अगले दिन कहना ये पूरा होना चाहिए। वो 12 साल रहती उस वचन के ऊपर। हरि रूठे, उस शिवरी के दुख के ठाए, जब सतगुरु हुए दयाल हरि खुद मिलने के लिए आए। और गुरु रूठे, श्री कृष्ण के नाथ चले उपाय। 3 लोग का स्वामी कहलाने वाला सारे उपाय फेल हो गए। या तो पूरा या तो वंश मिटे। कोई कला नहीं काम आई, उसका कहते थे कि 16 कला अवतार था, एक भी कला नहीं आई कामयाब, एक भी कला उसकी काम नहीं आई। 18 अध्याय उसने जो है लिखे आपके जो है गीता के, लेकिन एक वचन काम नहीं आया उसका। दाग गाड़ियां नहीं मिला उसके वंश का, श्री कृष्ण जी को मिट गया या तो वंश दाग, देनिया भी नहीं पाए। राजा परीक्षित ने संस्कार किया था, ठीक है, और उसके गुरु का ही नाश किया हुआ था। ऋषि दुर्वासा ने जो है श्राप दिया था उसको भगवान बनाने वाला भी उसका गुरु था, और जब रूठे तो फिर उसका नाश करने भी उसका गुरु ही था। लेकिन नहीं हरि बचा पाया, ना उसका कोई उपाय काम आया। तो इस प्रकार से आगे प्रमाण दिया, कहेंगे संत रोई विरह में मीरा प्याले जहर के प्याए, और सद मेर करी रविदास जहर अमृत करके दिखाए। प्रत्यक्ष के अंदर दिखाए, सदगुरु प्रमाण दिया करते थे। ऊपर से गया विष और अंदर से आया राम, और दोनों मिलके क्या हुआ? विश्राम। विष और राम दोनों मिलके विश्राम हो गया। देखो मिला वो खत्म हो गई, उठा करके फूक दो, वो बगीचे के अंदर जो सुमन करने लगी, हरर कर रही थी, जहर अमृत में परिवर्तित हो गया। तो जिस अमृत में डल करके जहर भी अमृत बन सकता है, तो अजीब, अगर मैं पहले प्रमाण दे रहा था, हिंदी बोली थी भाई ने, अगर तू उस अमृत को पीना सीख जाए
अगर उस जूस को तू काट करके पी ले तो जब जहर को भी वो अमृत बना सकता है तो तेरा तो कुंदन बना देगा, कार तेरा बाल बाका नहीं कर सकता। ये सच्चाई है, 100% सच्चाई है। कह गए संत पुकार, कह गए संत पुकार नहीं कोई गुरु सिवा। हाँ, लिखे मिट जा लेख अगर मेरा शत्रु जाए। एक दृष्टांत देकर के मैं अपने बाणी को विराम दूंगा। एक नगरी में एक लाला रहता था, लेकिन उसका औलाद नहीं थी, धन दौलत बहुत थी। अब वो माँ को ज्यादा पीड़ होती है औलाद, बाप तो फिर भी इधर उधर टाइम पास कर लेता है, लेकिन माँ का तो गुण लग जाता है अगर उसके औलाद ना हो। कचोटे वो सेठानी दिन रात इसी दुविधा के अंदर, औलाद थी नहीं, बड़ी दुखी थी। एक दिन एक सेठ, एक महापुरुष आए और उस सेठानी से कहा कि बेटा पानी पिलाओ, जलपान कराओ। सेठानी ने पानी पिलाया। वैसे ही महापुरुष की दृष्टि उसकी भरकुटी के ऊपर गई और देखते ही भरकुटी तनी हुई थी उस सेठानी की। और वो संत कहने लगे बेटा क्या बात है, बड़ी उदास हो, कोई घर में अनहोनी नहीं हुई, क्या बात है पुत्र? इतनी बात कही थी, सेठानी रो पड़ी, बैठी चरणों का हाथ लगा करके रो पड़ी। सिर पर हाथ रखा, महापुरुष ने कर लेगा बेटा कारण क्या है रोने का? घर तो सब कुछ जो है ठाठ लग रहे हैं, रो क्यों नहीं हो? कहने लगी महाराज जी कमी क्या है कि नहीं, लेकिन बिना जो इसने बर्तन याद कोई। कहेगा क्या मतलब? कहने लगी महाराज जी मेरे औलाद है। और उससे पहले 2 दिन पहले क्या हुआ था, एक सेठ रोजाना जो है विष्णु के दरबार में जाते थे, वहां पर गुरु बृहस्पति जी आते थे, सत्संग होता था। उस सेठ ने उससे पूछा था कि पंडित जी कहाँ जाते हो? बोला मैं भगवान के दरी खाने जाता हूँ, सत्संग होता है वहां। और क्या होता है? बोला वहां संख्या का समाधान होता है। बोला एक छोटी संख्या मेरी भी पूछेगी, बोलो। बोला पूछ के आना, मालिक ने भी मेरे कर्म में औलाद है कि नहीं। वो सेठ सत्संग पूर्ण हुआ, सभी चले गए, वो पंडित जी बैठा रहा। तो पूछा हरि ने कि पंडित जी आज आप नहीं गए? कहने लगा जी एक छोटी संख्या है, मेरे नगर के अंदर एक सेठ है, उसका एक प्रश्न है। कहने की बोलो। बोला उसने ये पूछा मेरे कर्म में औलाद है कि नहीं। हरि जो है इतनी सुनकर के चुप हो गई। कुछ देर के बाद नेत्र खोले, कहने लगे पंडित जी आप एक जन्म की बात करते हो, 7 जन्म तक उसके कर्म में औलाद नहीं, 7 जन्म तक औलाद का मुंह नहीं देखेगा। कलेजा मुंह का आया पंडित का भी, कहने लगा क्या जवाब दूंगा? क्या वो पंडित जो सेठ सहन कर पाएगा इस बात को? सेठ तो इंतजार में। जब वो आया तो उसने पूछा कि पंडित जी मेरे प्रश्न का हल। कहने लगा भाई मैं बता नहीं सकता, हल तो हो गया, उत्तर तो मिला, लेकिन बताने काबिल नहीं। कालजा पकड़ करके बैठ गया, कहने लगे सो सेठ, और कहने लगा पंडित जी सहन कर दूंगा, मैं ओट लूंगा इस पीड़ में भी, पहले झेलने लग रहा हूं, लेकिन कम से कम बता दो देव उस परमात्मा ने मेरे बारे में कहा क्या। बोला भाई फिर बात यह है, उठ लेगा तो बोला परमात्मा ना कहा किन्ने कहा एक जन्म की तो बात ही छोड़, 7 जन्म तक तेरे क्रम में औलाद नहीं। कहने लगा चलो जो दाता की मेहरबानी। सेठानी को भी बता दिया था उसने, इसीलिए वह ज्यादा पीड़ित थी कि अपने तो 7 जन्म में भी औलाद नहीं। 2-4 दिन के बाद वो घटना घटी, वो महापुरुष आए, उन्होंने कारण पूछा बेटी रोने का कारण क्या है? कहने लगे महाराज जी कमी तो क्या है, कोई मेरी धन व्रत नहीं है, कोई क्या बात है? कहने लगी मेरे औलाद नहीं। अब उस महापुरुष ने उसका सेठानी के सिर पर हाथ धरा और कहने लगे जाओ बेटी नौवें महीने तुम्हें पुत्र की प्राप्ति हो। प्रेमी जनों सुनिए, लिखे हुए लेख संत कैसे पलट देते हैं। जाओ 9वें महीने बेटा तुम्हें पुत्र की प्राप्ति होगी। नमन किया, लेकिन मन में जची नहीं बात। जब परमात्मा है डांट गया तो इस महात्मा का कहने से कहा औलाद जची नहीं। समय का घोड़ा दौड़ता रहा, 9वें महीने उसका जोड़ा हुआ तो फिर 2 लड़के हो गए। शहर के अंदर मिठाइयां बटी,
और पंडित जी के पसीने आगे विचार करा कर भगवान के घर में भी झूठ, भगवान भी झूठा। तो वाणी प्रमाण दे रही थी, कह गए संत पुकार नहीं कोई गुरु शिवाय, लिखे मिट जा लेख अगर मेरे सतगुरु चाहिए। अब सेठ ने वो दो बढ़िया कहना, पंडित जी तो रोज जाता था, गया फिर पाछा रह गया, बेटा संगत उठ के चले गई उदास। और उससे फिर कारण पूछा, कहने लगा प्रभु तेरे घर में भी झूठ, तू भी झूठा, तो फिर और सच्चा कौन होगा? जब भगवान ने झूठा है तो फिर और क्या कसूर है? और सच्चा है ही कौन? कहने के बात क्या है? मेरा तो कहता 7 जन्म में भी औलाद होने उसके तो लग रही, झूठा नहीं तो और क्या है? वो कहां से आ गई, कैसे होगी औलाद? कहने लगा भाई यह बात तेरे समझ में नहीं आएगी, होगी उसके तो मिला अगला पर मैंने तो झूठ तो नहीं बोली थी, उसको तो 7 जन्म में भी औलाद नहीं थी, मेरा चाल थी हम 2 और है उसको तो। कहने लगा फिर भगत एक काम कर, करमंडल दे दिया और उन्होंने बोला जाओ मृत्यु लोक के अंदर जाते हो और ये एक करमंडल मानस के खून का प्रवाह करके लेना है और ये बोल देना कि भगवान ने बताया। अब वो पंडित जी लेकर के कंडल करमंडल और गली गली घूमया, जिसका जावा हुआ हमारा घोषणे खून भाग तो पिटाया, करमंडल भर के देगा, कई जगह पिटाया, किसी ने नहीं दिया। हताश होकर के जंगल की तरफ निकल गया। एक साधु अपने ध्यान मुद्रा के अंदर बैठे, शरीर पर कपड़ा नहीं, दुबला पतला शरीर, वहां जाकर के उस महात्मा के पास बैठ गया, नमन किया, नेत्र खोले। संत ने कहने लगा, हाँ भगत कैसे घूम रहे हो? बोला परमात्मा ने खून मंगाया था एक करमंडल, लेकिन को देने के लिए तैयार नहीं, भटक रहा हूं। कहने लगा परमात्मा ने खून मंगाया था, किसी ने नहीं दिया? कहने लगा किसी ने नहीं दी। कहने लगा ले आओ मुझे दो ये करमंडल। आप उसने करद उठाई और अपने रान के अंदर मारी, लेकिन थोड़ा बहुत लेकिन शरीर कमजोर, बजा नहीं कर, काट काट करके अपने पटों का मांस भी उसके अंदर भर दिया उस संत ने और कहने लगा जाओ दे देना भगवान, दे देना परमात्मा। बड़ा खुश हुआ, पंडित जी लेकर के गया और जाकर के परमात्मा के पेश किया कि प्रभु। लोग कहने लगा पंडित जी 6 महीना टाइम लगा दिया। कहने लगा प्रभु शुक्र है मैं जिंदा तो आ गया, कि थोड़े खुश ने खाए, बहुत पिटिया हूं। फिर अब कहने लगा जी हम जंगल को चला गया था, एक महात्मा मिले, खून से तो ये भरा नहीं, लेकिन उसने तो अपना जो मांस भी काट करके इसमें चला दिया और ये संभाल अपना। तब प्रभु कहने लगे कि पंडित जी तो जगह जगह खोसड़े खाता फिरा, तो तेरा कोई दिया, तो भी तो रोजाना यहाँ आता था, तने तेरा खून क्यों नहीं दिया? तू लोगों को खोसड़े खाता फिरा, 6 महीने लगा दिए तने। और रही बात उस सेठ के, वो लड़के कैसे हो गए? जिस महापुरुष ने ये अपने शरीर का कतला मेरे नाम के ऊपर जो है इस करमंडल के अंदर काट बोटी बोटी कर करके डाल दिया, वो बच्चे उस महापुरुष के दिए हुए मोड़ नहीं सकता, मैं नहीं मोड़ सकता उसकी करीबी को। ये बच्चे उस महापुरुष के दिए, वो वही संत था जो पानी पीने से ठाणे को मिला था। तो इस प्रकार से प्रमाण दिया गया, लिखे मिट जा लेख अगर मेरे शत्रु है। अगर संत चाहे तो परमात्मा की करीबी लेख को भी मोड़ा जा सकता है, मोड़ सकते हैं और मोड़ा जा सकता है। ये भाव था बात का।